और ले लो भारत से पंगे। चुपचाप काम शुरू हुआ, निर्भरता खत्म, ऑयल प्राइस कैप का दिया करारा जवाब। वहीं आज का दौर युद्ध का नहीं, बाली में रूस पर 20 महाबली देशों को साथ लाए पीएम मोदी। भारत की जय जयकार। दोस्तों, अमेरिका और ब्रिटेन की तरफ से इनडायरेक्टली भारत द्वारा किए जाने वाली रूसी तेल की खरीद पर चोट करने के बाद अब आखिर भारत एक ऐसा फैसला लेने जा रहा है जिससे न केवल भारत अमेरिका, चीन और ब्रिटेन पर अपनी निर्भरता कम करेगा, बल्कि इससे भारत के अंदर एक बेहद महत्वपूर्ण इंडस्ट्री का विकास भी किया जाएगा, जो कि ग्लोबल एक्सपोर्ट मार्केट पर भारत की पकड़ मजबूत करेगा, जिसके तहत आखिरकार भारत अब अपने कंटेनर शिपिंग इंडस्ट्री के ऊपर ध्यान दे रहा है। और इसका विकास करने के लिए भारत एक काफी बड़ा फैसला लेने जा रहा है, जिसके तहत अब भारत के अंदर स्वदेशी रूप से कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए एक नई पीएलआई स्कीम को सामने लाने की योजना बनाई जा रही है, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए काफी बड़ा कदम है। दोस्तों, शुरू से ही भारत ने स्वदेशी रूप से शिपिंग कंटेनर की मैन्युफैक्चरिंग पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अभी तक भारत चीन से आयात किया करता था, जो कि चीन के ऊपर हमारी निर्भरता को काफी ज्यादा बढ़ा देता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामान का निर्यात और आयात करने के लिए भी भारत अमेरिका, ब्रिटेन और कई दूसरे पश्चिमी देशों की कंपनियों का सहारा लेता था, जिसका सबसे बड़ा खामियाजा हमें तब भुगतना पड़ा जब ब्रिटेन और अमेरिका ने एक साथ मिलकर अपनी कंपनियों को चेतावनी दे दी कि 5 दिसंबर के बाद अगर इन कंपनियों ने रूस का तेल ऑयल प्राइस कैप के गाइडलाइन के ऊपर की कीमत पर ट्रांसपोर्ट किया तो इनके ऊपर कड़े प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे। इसकी वजह से ब्रिटेन और अमेरिका की कई शिपिंग और ट्रांसपोर्ट कंपनियां डर गई, जिससे भारत पर भी दबाव बनने लगा, क्योंकि भारत रूस से फिलहाल सबसे ज्यादा तेल खरीद रहा है। मौजूदा समय में भारत अपनी कुल ऊर्जा जरूरतों का 23% रूस से ही पूरा करता है। ऐसे में भारत के लिए सबसे बड़ी परेशानी ये बन गई कि हम रूस से तेल तो खरीद लेंगे, लेकिन क्योंकि हमारे पास खुद इतनी संख्या में शिपिंग कंटेनर और ट्रांसपोर्ट शिप नहीं है, इसलिए हम इन्हें भारत तक नहीं ला सकेंगे। और क्योंकि भारत ऑयल प्राइस कैप को नहीं मानने वाला, इससे प्राइवेट कंपनियां भी भारत की मदद नहीं कर पाएंगी। ऐसे में इतने महत्वपूर्ण समय पर भारत द्वारा अपने देश में शिपिंग कंटेनर और ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री का विकास करने के लिए बिल्कुल नए पीएलआई यानी कि प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम को सामने लाना काफी अच्छा और महत्वपूर्ण कदम हो सकता है, जिससे भारत की प्राइवेट कंपनियां भारत के अंदर ही शिपिंग ग्रिड कंटेनर को मैन्युफैक्चरिंग करेंगी और भारत को इन्हें चीन से खरीदने की भी कोई जरूरत नहीं होगी। वहीं इसके साथ ही भारत अपने शिपिंग इंडस्ट्री का भी विकास कर सकता है, जिससे धीरे धीरे भारत तेल और नेचुरल गैस में ट्रांसपोर्ट के लिए किसी भी विदेशी कंपनियों पर निर्भर नहीं रहेगा, जो कि सच में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए काफी महत्वपूर्ण है। हालांकि इसे हकीकत बनाने में कई सालों का समय लग सकता है, लेकिन अगर हमने इस साल भी इसकी शुरुआत कर दी तो आने वाले 5 से 6 सालों में भारत शिपिंग कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग और कार्गो ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में एक वर्ल्ड लीडर बनकर सामने आ सकता है। वहीं इसी बीच सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में भारत के लिए काफी अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है, जो कि मेक इन इंडिया के लिए काफी ज्यादा अच्छा है, जिसके तहत वेदांता और फॉक्सकॉन ग्रुप की तरफ से एक नए सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को स्थापित करने की बात कही जा रही है, जो कि गुजरात में लगाए जाने वाले सेमीकंडक्टर प्लांट से भी ज्यादा बड़ा होगा। वेदांता फॉक्सकॉन ग्रुप की तरफ से ये बात कही गई कि वो महाराष्ट्र में एक नए सेमीकंडक्टर यूनिट को स्थापित करने के बारे में विचार कर रहे हैं, जो कि गुजरात से भी बड़ा होगा। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब ये होगा कि महाराष्ट्र में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए वेदांता और फॉक्सकॉन ग्रुप 1,54,000 करोड़ से भी ज्यादा का निवेश करने वाले हैं, जो कि काफी बड़ी बात है। ये इतनी बड़ी खबर है कि इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि गुजरात में लगने वाले सेमीकंडक्टर फैक्ट्री से ही भारत अपनी जरूरत का 60 से लेकर 70% सेमीकंडक्टर बनाने की योजना बना रहा है। और आने वाले कुछ ही सालों में भारत देश में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में इतनी प्रगति कर लेगा कि न कि हम केवल अपनी जरूरतों का 100% सेमीकंडक्टर भारत के अंदर बनाएंगे, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सेमीकंडक्टरों का एक बड़ा निर्यातक देश भी बन जाएंगे। वहीं आपको ये बात जानकर काफी हैरानी होगी कि इस साल तक सेमीकंडक्टर का ग्लोबल मार्केट लगभग $600 बिलियन तक पहुंच चुका है और आने वाले केवल कुछ ही सालों में यानी कि साल 2030 तक ग्लोबल सेमीकंडक्टर मार्केट $1.5 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा, जिससे आपको इस बात का अंदाजा हो गया होगा कि भारत यहां पर कितने बड़े बाजार में कदम रखने के बारे में सोच रहा है। वेदांत और फॉक्सकॉन ग्रुप
अगर महाराष्ट्र में भी गुजरात जितना या फिर उससे बड़ा निवेश कर देते हैं और सेमीकंडक्टर फैसिलिटी का उद्घाटन कर देते हैं तो इससे भारत के अंदर सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी में विकास करने की योजना को काफी बड़ा मोमेंट मिलेगा, जिससे भारत समय से पहले अपनी सोची हुई क्षमता को हासिल कर सकता है, जो कि हमारे लिए काफी अच्छी बात है। दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र से जुड़ी हुई इन दोनों खबरों को मिलाकर देखा जाए तो एक बात तो साफ है कि चाहे बात हो कंटेनर और शिपिंग इंडस्ट्री की या फिर सेमीकंडक्टर जैसी जटिल टेक्नोलॉजी को विकसित करने की, भारत हर क्षेत्र में काफी तेजी से काम कर रहा है। वहीं वो समय अब दूर नहीं जब भारत लगभग हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन जाएगा, जो कि हर भारतीय के लिए काफी गर्व की बात होगी। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं हमारी तीसरी खबर की तरफ। दोस्तों, इंडोनेशिया के बाली द्वीप पर आयोजित G20 देशों की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को दी गई सलाह दुनिया के 20 देशों को एक साथ लाने का आधार बनी। G20 देशों की ओर से 16 नवंबर को जारी साझा बयान में पीएम मोदी के उस समय बयान को प्रमुखता से शामिल किया गया, जिसमें उन्होंने कहा था कि आज का दौर युद्ध का नहीं। यही नहीं, पीएम मोदी के परमाणु बम के इस्तेमाल पर दी गई चेतावनी को भी इस बयान में शामिल किया गया। G20 देशों ने कूटनीति और बातचीत पर जोर दिया, जिस पर 15 नवंबर को पीएम मोदी ने अपने भाषण में जोर दिया था। G20 देश रूस के यूक्रेन पर हमले के बयान को लेकर फंसे हुए थे और पश्चिमी देशों और रूसी खेमे के बीच सहमति नहीं बन पा रही थी। इस तनावपूर्ण स्थिति को सुलझाने के लिए पीएम मोदी के समरकंद में दिए हुए बहुचर्चित बयान को आधार बनाया गया। G20 के बयान में कहा गया कि परमाणु हथियारों का इस्तेमाल या उसकी धमकी देने को स्वीकार नहीं किया जा सकता। ये भी पीएम मोदी के आह्वान पर आधारित है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारतीय प्रधानमंत्री के बयान को इतना तवज्जो मिलना महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर भारत की तस्वीर को पेश करता है। इस तरह से पूरा G20 का बयान भारत के दृष्टिकोण को ही दिखाता है, जो अब G20 की कमान को संभालने जा रहा है। ये साझा बयान इसलिए जारी हो पाया कि भारत और कई दूसरे विकासशील देशों ने इसके लिए जमकर मेहनत की। भारत की वजह से इस पर सहमति बन पाई। यही नहीं, भारत ने पूरे बयान में कई दूसरे महत्वपूर्ण उल्लेख शामिल कराने में अहम भूमिका निभाई। इसमें लगातार विकास और जीवन शैली, क्लाइमेट चेंज के लिए नए टारगेट, एक स्वस्थ पोषण देने वाले खाद्यान्न, किसान, रीजनल एनर्जी कनेक्टिविटी, ग्लोबल डिजिटल हेल्थ नेटवर्क, महामारी फंड, ओपन डिजिटल इकोनॉमी जैसे मुद्दे शामिल हैं। इससे पहले पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा था कि यूक्रेन में शांति के रास्ते पर जाने का एक ही विकल्प है। अपने भाषण में पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया भारत की ओर देख रही है। G20 को शांति के लिए मजबूत संदेश देना होगा, वो भी तब जब दुनिया आर्थिक मूवमेंट से जूझ रही है। इसके साथ ही भारत को अब G20 देशों की अध्यक्षता मिल गई है। भारत अब अगले 1 साल तक G20 देशों की कमान संभालेगा और 200 से ज्यादा प्रोग्राम आयोजित करेगा। वैसे प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वैसे आपका इन खबरों के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वहीं अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।